Yes, check out illustration number 71. Check out illustration number 71, page number 5.64. Page number 5.64. Illustration number 71, page number 5.64. क्या कह रहा है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 2020 assuming 365 working days in a year. Total gross revenue from operation is 11 lakh, cash revenue from operation is 1 lakh 65, revenue from operation return is 11,000, provision for doubtful debit trade, total debtors at the end of the year, total debtors बिगनिंग और एंड के दे रखे हैं, BR बिगनिंग और एंड का दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है. क्या निकालना है यहाँ पे अपन को? यहाँ पे अपन को निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपन कैसे निकालते हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलता है कैसे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, net credit revenue from operation divided by average trade receivable. Net credit revenue from operation divided by average trade receivable. तो अब अपना net credit revenue from operation कैसे निकालेंगे? net credit revenue from operation ये कैसे निकलेगा? जो हमारा total revenue from operation है, जो हमारा total revenue from operation है, उसमें से माइनस करेंगे क्या? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस करेंगे क्या? सेल्स रिटर्न. माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न. सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 11 lakh. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,65,000 एंड सेल्स रिटर्न इज 11,000. तो ये आ जाएगा आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 9,24,000. 9,24,000. अब क्या निकालना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. कैसे निकलता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. और ट्रेड रिसीवेबल में क्या इंक्लूड होता है? डेटर एंड बीआर. So in beginning of the year, opening debtor is 55,000. In beginning of the year, opening debtor is 55,000 and opening BR is 11,000. And in end of the year, closing debtor is 66,000 and closing bill receivable is 22,000. Closing bill receivable is 22,000. डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया कितना? 77,000. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा आपका कितना? 12 टाइम्स. अब ऐसे ही एक होता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड. एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन कैसे निकालते हैं? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. सो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था? 12. सो 365 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आएगा आपका 30.42 और इसको अपन क्या बोलेंगे? 31 डेज. क्या आ जाएगा ये आपका? 31 डेज. देखो इलस्ट्रेशन नंबर 72. इलस्ट्रेशन नंबर 72 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 72, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ओपनिंग डेटर्स है, क्रेडिट सेल है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, डिस्काउंट अलाउड है और गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर है.
क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल दे रखी है, मैंने आपको बताया था सेल्स को ही कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है कितनी? 10 लाख की। और आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी दे रखे हैं, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, मतलब ये आपकी सेल्स रिटर्न हो गई कितने की? 20,000 की। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 9,80,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डेटर्स दे रखे, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो है 1,20,000 के। अब ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? डेटर अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन? डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,20,000 के। तो अपन डेटर्स हमारे असेट होते हैं और असेट के डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग डेटर्स है 1,20,000 के। फिर क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट कितना? 10 लाख। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट कितना है? 9,60,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड कितने का डिस्काउंट दिया है? 80,000 का। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000। और आपका जो बैलेंस है, अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएंगे आपके क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स आपके आ जाएंगे कितने? बैलेंसिंग फिगर कितना? 60,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 90,000। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 9,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 90,000। सो 9,80,000 डिवाइडेड बाय 90, तो यह जाएगा 10.89 टाइम्स। 10.89 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया डेटर अकाउंट? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 73। From the following particular determine the trade receivable turnover ratio at the end of the year. क्रेडिट रेवेन्यू है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल द बिगनिंग है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना होगा? 6। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? 17,52,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा कितना? 17,52,000 डिवाइडेड बाय 6।
तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा कितना, 2,92,000। कितना आ गया, 2,92,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 2,92,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग कितना दे रखा है, 2,84,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो हमें निकालना है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2,92,000 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,84,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये इधर माइनस हो जाएगा। 2,92,000 इंटू 2 कितना होता है, 5,84,000। सो 5,84,000 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2,84,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो आपके जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आ जाएंगे आपके 3 लाख। तो 3 लाख के क्या आ गए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इलस्ट्रेशन 74 देखो, इलस्ट्रेशन 74 क्या कह रहा है, अ फर्म मेड अ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,40,000 ड्यूरिंग द ईयर if the trade receivable turnover ratio is 9 times. Calculate opening and closing trade receivable. If the closing trade receivable are 8,000 more than the opening trade receivable, then opening trade receivable. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 9, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है कितना, 5,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा कितना, 60,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 60,000। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कैलकुलेट इफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 8,000 मोर देन ओपनिंग, यानी अगर आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है, then closing trade receivable is 8,000 more than the opening trade receivable। तो closing trade receivable क्या होगा, opening trade receivable से 8,000 ज़्यादा 8,000 ज़्यादा। तो opening trade receivable क्या है, x, closing trade receivable क्या है, x प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 8,000, यहाँ के माइनस होगा। सो 1,20,000 माइनस 8,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो 1,20,000 में से माइनस करेंगे क्या, 8,000 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आएगा 56,000 इज इक्वल टू x। तो x क्या था हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो 56,000 हो गया। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, 56,000 प्लस 8,000। सो 56,000 प्लस 8,000 कितना होता है, ये आपका 64,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 64,000। समझ में आ गई बात। इलस्ट्रेशन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर इज 3 लाख इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम्स एज कंपेयर टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है आपको 5, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 60,000। अब क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर इन्फॉर्म दैट द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 टाइम्स एज कंपेयर टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। यानी अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है ओपनिंग से 2 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कितना है 2x से हो गया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल divided by 2. So average trade receivable is 60,000, opening trade receivable is x, closing trade receivable is 2x divided by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 is equal to 3x. So 1,20,000 divided by 3 is equal to x. तो कितना हो गया 40,000 is equal to x. तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 40,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है 2x, मतलब 40,000 इंटू 2, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 80,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 80,000। समझ में आई बात? इलस्ट्रेशन नंबर 76 कह रहे हैं कैलकुलेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। तो ये 20% किसका हुआ क्या बताया था, इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20,000 मोर देन एट द बिगनिंग। Cash revenue from operation is 33 by 1/3% of credit revenue from operation, of credit revenue from operation। क्या निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो सॉरी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है और जीपी रेट दे रखी है 20%। 20% ऑफ क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकालते हैं अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको 100 मानते हैं। तो अपन ने माना हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है, तो जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो इसका 20% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 80। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 80। तो कैसे लिखेंगे, इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80 देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100। इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100/80। इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6,40,000 then revenue from operation is 100/80 into 6,40,000. Then your total revenue from operation is 8 lakh, right? अब आपको दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 33/1/3%, 33/1/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो एक ही बात होती है। 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो एक ही बात होती है। अब देखो यहाँ पे 100 मान के करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसका एक और तरीका होता है, क्या देखो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन ने 8 लाख निकाला है, और क्या कह रहा है, कैश रेवेन्यू इज 33 बाय और 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी अगर हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर x है तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/3 यानी x/3। तो यह आ जाएगा 8 लाख इज इक्वल टू x/3 प्लस x, इसको सॉल्व करेंगे। सो 8 लाख इज इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को x से गया x, 1 को 3 से गया 3 को x से गया 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 24 लाख, 3 को 8 लाख से मल्टीप्लाई करा 24 लाख, और x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x। सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 लाख इज इक्वल टू x हो गया। और x अपन ने क्या माना था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, x अपन ने क्या माना था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है 5 है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितना है आपका 6 लाख है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा 1,50,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20,000 मोर देन द बिगनिंग, मतलब कि अगर आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है x प्लस 20,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 20,000 मोर देन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा x प्लस 20,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,50,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, सो 1,50,000 इंटू 2 कितना होता है 3 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000, यह आ जाएगा आपका 3 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2x, सो 3 लाख माइनस 20 इज 2,80,000, so 2,80,000 is equal to 2x, so 2,80,000 divided by 2 is equal to x, so 1,40,000 is equal to x। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,40,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 20,000 एक्सेस में है, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा 1,60,000। समझ में आई बात।